हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में मेडिकल टर्मिनोलॉजी का एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे उन मेडिकल टर्मिनोलॉजी के प्रीफिक्स को जो डिनोट करते हैं नंबर को या अमाउंट को। इससे पहले वाले सेशन में भी हमने यही टॉपिक डिस्कस किया था। जो उस तो आज उसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ और ऐसी टर्मिनोलॉजी है नंबर से रिलेटेड, जो नंबर और अमाउंट को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो उनको देखते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि टर्मिनोलॉजी जो है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, वो बहुत ही वास्ट टॉपिक है। इसमें काफ़ी सारे टर्मिनोलॉजी आपको मिलेंगे। तो अभी हम उनको एक साथ पढ़ने के बजाय हम उनको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करें और उनको एक एक पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे अभी पहले हम प्रीफिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि कौन से टाइप के प्रीफिक्सेस होते हैं, उनसे क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। तो एक बार हमें इसकी हैबिट हो जाएगी, हमें जब आइडेंटिफाई करना आ जाएगा कि कौन सा प्रीफिक्स क्या इंडिकेट कर रहा है, तब फिर हम धीरे धीरे रूट वर्ड पे या सफिक्स पे या कनेक्शन वर्ड पे मूव करेंगे। ठीक है, तो इस सेशन का पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है पेन और ओमनी। ठीक है, तो पेन और ओमनी प्रीफिक्स जहां भी आपको दिखता है तो उससे आपको क्या इंडिकेशन मिलेगा, ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल या इन्वॉल्विंग ऑफ ऑल। ठीक है, कुछ ऐसे टर्म आप इससे रिलेट कर सकते हो जहाँ पे आपको एक सेंस मिलेगा कि यहाँ पे कुछ ऑल का यूज हो रहा है या सब चीज़ों को इन्वॉल्व किया हुआ है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स नोट डाउन किए हैं, जिससे आपको थोड़ा सा ये और क्लियरिटी मिलेगी। तो पहला एग्जांपल है हमारे पास पेनसाइटोपिनिया। ठीक है, पेनसाइटोपिनिया क्या लिखा है यहाँ पे, अ कंडीशन वेयर ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड पेलेट्स आर डिक्रीज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, जो कंडीशन है पेनसाइटोपिनिया, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि अ कंडीशन वेयर ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स आर डिक्रीज्ड। तो जहाँ पे ऑल ऑल अभी यहाँ पे ऑल शो हो रहा है, मतलब सभी को इन्वॉल्व किया हुआ है। कौन से सेल्स को, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और पेलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल तीनों को अगर हम एक साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, टर्म प्रीफिक्स यूज करेंगे पेनसाइटोपिनिया। ठीक है, तो अगर किसी मेडिकल रिपोर्ट में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, पेनसाइटोपिनिया अगर मेंशन्ड है टर्मिनोलॉजी, तो उसका मीनिंग है अ कंडीशन वेयर ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स आर डिक्रीज्ड। और इसमें कौन से ब्लड सेल्स को इंक्लूड किया हुआ है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, फिर आता है पेनक्रियाटाइटिस। पेनक्रियाटाइटिस इसमें क्या लिखा है, इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन of the pancreas which can cause abdominal pain, nausea and vomiting. So again it is indicating something which comes as a sense of all. ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेनक्रियास, तो उसकी वजह से क्या क्या हो रहा है, विच कैन कॉज एबिडोमिनल पेन, नॉजिया एंड वॉमिटिंग। देन वी हैव पेनोफोबिया, an excessive and irrational fear of everything or a wide range of situations. So you can say it is something indicate like you, you can say that it is indicating an excessive and irrational fear of everything. So again it is showing the fear of everything. तो जब फियर ऑफ एवरीथिंग अगर हमारे को किसी को प्रेजेंट डिनोट करना है, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, पेन प्रेफिक्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पे पेन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फियर ऑफ एवरीथिंग मीन्स ऑल, इन्वॉल्विंग ऑफ ऑल। ठीक है, तो ये भी एक सिचुएशन होती है जिसमें पेन रिप्रेजेंट कर रहा है फियर ऑफ एवरीथिंग। ऑल टर्म यहाँ पे यूज हो रही है। फिर आता है पेनेंशियल फेलेथिस। पेनेंसीफेलेथिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंटायर ब्रेन। तो अभी यहाँ पे पूरे ब्रेन का इन्फ्लेमेशन दिखाया हुआ है, तो वहाँ पे जो एंटायर टर्म है वो क्या इंडिकेट कर रही है, ऑल, सब कुछ, एंटायर ब्रेन, पूरे ब्रेन को। ठीक है, यूजुअली कॉज बाय वायरल इन्फेक्शंस। तो इन टर्म्स से हमें क्या आइडेंटिफाई हुआ, इन टर्म्स से हमें आइडेंटिफाई हुआ कि जब भी हम किसी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ऑल या जहाँ पे ये सेंस आ रहा हो कि इन्वॉल्विंग ऑफ ऑल मेंबर्स अगर डिनोट करना है, तो उस केस में हम जो कीवर्ड यूज करेंगे, जो प्रीफिक्स यूज करेंगे, वो होगा पेन। सेम चीज आपको कुछ एग्जांपल्स में ओमनी के साथ भी मिलेगा, जहाँ पे ओमनी भी इसी टर्म को यूज करने के लिए समझाया जाता है, जहाँ पे ओमनी भी सेंस दिखाता है ऑल और इन्वॉल्विंग ऑफ ऑल का। तो दो प्रीफिक्स ऐसे हैं जो हम यूज करते हैं, पेन और ओमनी। पेन के एग्जांपल्स हमने देखे, पेन साइटोपिनिया, पेन पेन
पेनसाइटोपिनिया, पेनक्रियाटाइटिस, पेनोफोबिया और पेनेंशियल फेलिथिस। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं पेन प्रीफिक्स के बारे में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यू, ईयू और नॉर्मो। ये रिप्रेजेंट करता है गुड और नॉर्मल को। तो कोई भी कंडीशन अगर आपको गुड या नॉर्मल में रिप्रेजेंट करनी है तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, यू और नॉर्मो। जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं। यूपीनिया, नॉर्मल ब्रीथिंग और द स्टेट ऑफ नॉर्मल रेस्पिरेशन। तो अगर किसी पेशेंट का ब्रीथिंग सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा है, प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो उस जगह पर जो टर्म यूज़ की जाएगी वो होगी यूपीनिया। ठीक है, तो यू यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गुड और नॉर्मल, अच्छी कंडीशन में है, द स्टेट ऑफ नॉर्मल रेस्पिरेशन। फिर आता है यूपेप्सिया। इसका मीनिंग क्या है, द स्टेट ऑफ नॉर्मल और गुड डाइजेशन। अगर किसी का डाइजेशन अच्छा है और उसको किसी रिपोर्ट में इंडिकेट किया हुआ है तो यूपेप्सिया का मतलब होता है गुड डाइजेशन, अच्छा डाइजेशन। ठीक है, तो ये दो टर्म्स आपको समझ में आया, यूपेनिया और यूपेप्सिया। यूपेप्सिया यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट ऑफ नॉर्मल और गुड डाइजेशन, और यूपेनिया यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल ब्रीथिंग और द स्टेट ऑफ नॉर्मल रेस्पिरेशन। फिर आता है नॉर्मोक्रोमिया। इसमें अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया यू और नॉर्मो दोनों ही किस लिए यूज होता है, गुड और नॉर्मल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो नॉर्मो से तो आपको डायरेक्टली इंडिकेट हो रहा है कि नॉर्मल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आता है नॉर्मोक्रोमिया, द कंडीशन वेयर द रेड ब्लड सेल्स कंटेन्स अ नॉर्मल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। तो अगर कहीं पे नॉर्मल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन हमारे को शो करना है तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, नॉर्मो। और क्रोमिया जो है वो अलग वर्ड है। ठीक है, तो जो प्रीफिक्स क्या है, नॉर्मो, नॉर्मोक्रोमिया, जहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेयर द रेड ब्लड सेल्स कंटेन्स अ नॉर्मल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। फिर आता है नॉर्मोटेंसिव, रेफरिंग टू अ पर्सन विद नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो अभी तक हमने एक देखा था हाइपरटेंशन, देखा था हाइपोटेंशन देखा था। वैसे ही अगर नॉर्मल किसी का ब्लड प्रेशर है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्मोटेंसिव से, जो रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल। तो जहाँ भी आपको गुड नॉर्मल का एक सेंस प्रेजेंट करना है तो उस जगह पे आपको क्या टर्म मिलेगा, आपको मिलेगा यू और नॉर्मल। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है ए और एन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एब्सेंस और नेगेशन। जहाँ पे मतलब किसी चीज़ की एब्सेंस हमारे को शो करनी है तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, ए। जैसे ए फेब्राइल। ए फेब्राइल का मीनिंग क्या है, रेफरिंग टू द एब्सेंस ऑफ फीवर। अगर किसी पेशेंट को फीवर नहीं है या फीवर, अब सपोज कोई रिपोर्ट आता है और उसमें अब उसको फीवर नहीं है, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे टर्म ए फेब्राइल, जो रेफर कर रही है एब्सेंस ऑफ फीवर। एनीमिया, एनीमिया मीन्स अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिक्रीज इन नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। तो जब हीमोग्लोबिन और कम होता है किसी बॉडी में तो वहाँ पे जो टर्म यूज होगी, मेडिकल टर्म, वो यूज होगी एनीमिया, अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज इन द रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। ठीक है, दो टर्म्स हमने देखी। अब देखते हैं एन से रिलेटेड। ये दो ऊपर वाले जो एग्जांपल्स थे वो ए से रिलेटेड थे, जहाँ पे ए रिप्रेजेंट कर रहा था एब्सेंस और नेगेशन को। अब हम यूज कर रहे हैं एन। एन क्या रिप्रेजेंट करेगा, वही सेम सेंस रहेगा यहाँ भी, बस ये दोनों टर्म्स को हम यूज कर सकते हैं। तो एनोरेक्सिया क्या कह रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट और लैक ऑफ डिजायर टू ईट। जब किसी को कम भूख लगती है तो उस केस में हम कौन सा टर्म यूज करते हैं उस पेशेंट के लिए, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड लैक ऑफ डिजायर टू ईट। ठीक है, फिर एक ये कॉमनली सुनने वाला टर्म है, आपने काफी सुना होगा इसके बारे में, एनेस्थीसिया, द लॉस ऑफ सेंसेशन स्पेशली टू पेन, यूजुअली इंक्लूड बाय ड्रग्स और मेडिकल पर्पसेस। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एनेस्थीसिया रिप्रेजेंट करता है लैक ऑफ पेन या सेंसेस। इसीलिए जो इंजेक्शंस वगैरह भी दिए जाते हैं वो एनेस्थीसिया के दिया जाता है, जिससे सेंसेशन और पेन को रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, और वो बिल्कुल कम कर दिया जा सके। तो जहाँ एब्सेंस हो जाएगा वहाँ पे यूज होगा एन। तो हमने क्या क्या देखा, ए फेब्राइल, एनीमिया, एनोरेक्सिया और एनेस्थीसिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेगालो। अब अगर आपने पहले वाले सेशंस देखे होंगे तो आपको पता होगा हमने एक टर्म और यूज़ किया था जो आज का क्वेश्चन भी है, कि वो उसको भी हम लार्ज या हायर अमाउंट के लिए यूज़ करते थे, लार्ज अमाउंट के लिए, है ना। तो यहाँ पे भी एक और टर्म हमारे को मिला है मेगालो, जो भी इसी पर्पस के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल,
जब भी किसी चीज़ को लार्ज और ग्रेट लेवल पे दिखाना होगा तो हम ये यूज़ करेंगे टर्म मेगालो। मेगालोब्लास्टिक, रेफरिंग टू ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मली लार्ज रेड ब्लड सेल। तो जहाँ भी आपको एबनॉर्मली लार्ज रेड ब्लड सेल शो करना है तो आप क्या वहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे, मेगालो प्रीफिक्स का यूज़ करोगे, मेगालोब्लास्टिक। फिर आता है मेगालोकार्डिया, एंग्लार्जमेंट ऑफ द हार्ट। तो अगर हार्ट बढ़ रहा है काफ़ी लार्ज स्केल पे तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे प्रीफिक्स मेगालोकार्डिया से। वहाँ पे प्रीफिक्स क्या है, मेगालो है, कार्डिया हार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आता है मेगालोमैनिया, यहाँ पे क्या लिखा है, अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिल्यूशन ऑफ ग्रेंडियर, पावर और वेल्थ। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल एक डिसऑर्डर है जिसको हम शो कर रहे हैं मेगालो प्रीफिक्स से, मतलब ये बहुत ही लार्ज लेवल पे डिल्यूशन होना। ठीक है, फिर आता है मेगालोब्लास्ट, इमेच्योर रेड ब्लड सेल इन द लार्जर देन, दैट इज द लार्जर देन द नॉर्मल। तो अगर नॉर्मल से काफ़ी लार्ज है, लार्जर है, ग्रेट है, तो उस केस में हम क्या टर्म यूज़ करेंगे, मेगालो का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ आज के लिए मेडिकल टर्म्स थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी जॉब या किसी भी सर्टिफिकेशन के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इन टर्म्स का आप नोट्स बना सकते हैं, और ये आपको फिर इंटरव्यूज़ में भी हेल्प करेगा। तो आज हमने कौन से टर्म डिस्कस किए, पेन और ओमनी, यू और नॉर्मो, ए और एन, मेगालो। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थे जो हमारे आज के मेडिकल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड थे। ये वो प्रीफिक्स है जो हम यूज़ करते हैं किसी नंबर या अमाउंट को डिनोट करने के लिए। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही था, और आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो। तो आप इसको इसका आंसर लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, जिसका आंसर करेक्ट होगा उसको पिन करेंगे, और ये आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिससे आपको रिकॉल भी होता रहेगा जो जो चीज़ अभी तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो या इस सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।